अब क्लास फर्स्ट ईयर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट ईयर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के फॉर्मूलेज है, जिनके लिए आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। और इन फॉर्मूलाज में तमाम सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, साइन कोस और टेन के, जिनमें साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। cos अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा गया। बट एक चीज आप देख रहे होंगे, sin वाले सिस्टम में पावर 10 थी, cos वाले सिस्टम में पावर 10 नहीं होगी और चीजें भी थोड़ी आगे पीछे रिअरेंज होंगी। अब अल्फा माइनस बीटा माइनस फॉर्मूला cos वाला ही लगेगा, लेकिन हो जाएगा क्या प्लस का, यानी एक फॉर्मूला आगे दूसरा याद हो जाएगा रहेगा। बस आपको ये साइंस देखने हैं। और अब tan का मैं बात करूं, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस बीटा के डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा, मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसको डिवाइड कर देंगे 1 और 1 के साथ जो ऊपर प्लस साइन नीचे आ जाएगा माइनस 9 tan अल्फा प्लस tan अल्फा इनटू tan बीटा। अब tan अल्फा माइनस बीटा देख लिए, माइनस का माइनस और नीचे माइनस का यहाँ पे प्लस, और दो जगह tan की वैल्यू tan 90 tan 270, ये जो इन्फिनिटी बोल रहा होता है बेसिकली अनडिफाइंड होता है, ये दो वैल्यू अनडिफाइंड होती हैं। और अभी हम लोग जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो वैल्यूज को फाइंड करके सॉल्व कर रहे हैं, और उन वैल्यूज को फाइंड करने से पहले ये समझ ले रहे हैं कि एक एक आपको थीटा या डिग्री दी हुई है, तो आपको ये समझना पड़ेगा एंगल ब्रेक कैसे होते हैं। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो अलाइड एंगल ब्रेक होगा, अगर 90 डिग्री से छोटा है तो स्पेशल एंगल ब्रेक होगा। स्पेशल एंगल 30 45 60 एंड 30 प्लस माइनस थीटा, 45 प्लस माइनस थीटा, 60 प्लस माइनस कोस थीटा। और अलाइड एंगल 90 का मल्टीप्लिकेशन करें, टोटल एंगल आपको एंगल यूनिट आपको पता है 360 तक जाता है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा। तो यानी 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। और एक खास बात याद रखें, अभी मैंने इधर सिर्फ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब मैं इधर टेबल भी यूज कर सकता हूँ, कैलकुलेटर भी यूज कर सकता हूँ। एग्जैक्ट कैलकुलेटर अभी यूज नहीं करूँगा, वो लास्ट में यूज करूँगा। अभी तो पहले इसको ब्रेक करते टाइम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ एक बात याद रखें, ये जो साइन 45 कॉस 45 की बात आती है तो आपको टेबल कैलकुलेटर जो है स्लैश करके √2 पॉइंट टू अंडर आंसर देता है, जो बेसिकली 1/√2 होता है। और दूसरा आंसर आपको दिया हुआ होगा यहाँ पे tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री बराबर होता है √3/3 के, जो बराबर होता है 1/√3 के। मतलब अगर आपको ये बात लगा दे उन लोग के टेबल इस्तेमाल नहीं करें, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करें, तब आपको 1/√2 ही लगाना है, 1/√3 ही लगाना है। ये एक छोटी सी बात अपने दिमाग में ध्यान नशीन करनी है। तो आ जाते हैं दोनों सवालों में। साइन 75 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब किसमें ब्रेक होगा, स्पेशल एंगल में। तो स्पेशल एंगल कौन कौन से ले सकते हैं, 30 डिग्री ले लें। 30 में कितनी वैल्यू ऐड करें कि 75 आ जाए, तो 45 एक नंबर है जिसमें 30 ऐड करें तो 75 बन जाएगा। चलिए अब ब्रेक स्टार्ट करते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये आपको अल्फा प्लस बीटा दिख रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का, और फॉर्मूला भी साथ शो करते चलते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अल्फा है आपका 30 डिग्री, बीटा है आपका 45 डिग्री। अब ये देखते हुए इस फॉर्म में जाना है, इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में जाते हुए वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। साइन अल्फा है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस बीटा क्या है 45, कॉस 45 डिग्री, यानी इसमें के एक सवाल तो आपके पास आ ही गया है, प्लस कॉस अल्फा कॉस 30 डिग्री साइन बीटा 45 डिग्री।
दोनों का वैल्यू तो सेम होता है √2/2 ही। और इधर वैल्यूज बोला है, कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं बोला है, कोई एक्सपेक्शन नहीं लगाया है, √2/2 इस्तेमाल बिल्कुल कर सकता हूँ। तो भाई अब इसकी वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। sin30 वैल्यूज तो मैंने पुट कर दी। और अगले सवाल को तो फायदा रीडिंग में कन्वर्ट करना था वो भी करते हो। फिर इस सवाल को एक जरा और कंटिन्यू करते हैं। वैल्यूज मैंने सारी पुट कर दी। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा √2 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 प्लस √2 और √3 √2 सर्ट से आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। और नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा तो ये एक साथ मिल जाएगा। तो एक आंसर तो मेरा ये आ गया। दूसरा सवाल में क्या था, पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है, 180 से मल्टीप्लाई करा दिया। इस पूरे को कैलकुलेटर में रख के वैल्यू निकाले, 375 डिग्री आ गया, यानी 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो अलाइड एंगल में ब्रेक होगा। तो कौन सा एंगल यहाँ लग सकता है, 375, 3 से बड़ा ही लगेगा। 360 प्लस माइनस थीटा ये वाला लग सकता है। 360 डिग्री में और 15 डिग्री ऐड करते हैं तो 375 डिग्री बन जाएगा। तो ये बन गया। अब cos अथवा cos बीटा प्लस बीटा का फॉर्मूले में आ जाए, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला पूरा फॉर्मूला लोने लगा दिया और इसमें पूरा वैल्यूज भी हमने पुट कर दिया। अब एक आसान चीज, cos 360 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 360 डिग्री बराबर होता है पूरा 1 के, ठीक है, ये तो पूरा बराबर होता है 1 के। बट अगर मैं sin 360 डिग्री की बात करूँ ये बराबर होता है 0 के। मतलब ओवरऑल ये वाली पूरी टर्म तो खत्म हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 के बराबर होती है। बचा क्या मेरे पास ये वाली टर्म बची, 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास बच जाएगा ये वाला टर्म cos 15 डिग्री। क्या मैं अब कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ भाई। अगर मैं cos 15 डिग्री निकालूँ तो मेरे पास वैल्यू का आंसर आ जाएगा √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट बहुत जो हेवी है, आसानी से क्लियर होते रहेंगे। बट हाँ एक चीज़ और याद रखें, फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ था डायरेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे एक्सपेक्शन लगा देते कि कैलकुलेटर या कोई टेबल इस्तेमाल नहीं करना है तो 1/√2 से हम लोग सॉल्व करते हैं। और अब हम लोग ये कर रहे होते हैं, बस काम थोड़ा लेंदी हो जाता, बाद में आपको दोबारा रेशनलाइज करना पड़ता है, बस ये बात है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।